गुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेव आनंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत्साई सभी जगत भाइयों को, सभी भगत भाइयों को धुलाई कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज की जो वीडियो का विषय है वो कुछ पाखंडी अत्याचारियों द्वारा पवित्र सूक्ष्म वेद के ज्ञान को धूमिल करने के प्रयास में है, जिसमें कुछ छुटभैया गैंग बन गया। एक छुटभैया गैंग है जिसमें गोपाल चौधरी और TR पहाड़ी और इनके पीछे की एक छुटभैया गैंग है जो संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान में मीन में निकालने की कोशिश करती है, मुंह के बल गिरती है, मुंह चकनाचूर करवा लेती है, फिर छुंजोदर की तरीके चुचुर चुचुर करती है। लेकिन एक भी संत रामपाल जी महाराज की बात के भक्तों की बात छोड़िए, जगत के व्यक्ति को भी संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान सुनने से रोक नहीं पाती, क्योंकि ये परमेश्वर का चलाया मार्ग है और इस मार्ग को रोकने वाला अंधा गधा है। और अंधा गधा अगर ट्रेन की पटरी पे आ जाए तो ट्रेन आप सब परिचित हैं। अब इस TR पहाड़ी ने सत्यलोक की चर्चा करना चालू कर दिया अपने चैनल में, क्योंकि ये भक्तों से इतनी बुरी तरीके से हार चुका है ज्ञान चर्चा में, इतना लताड़ा गया ये कि इसकी तो धुलाई तबीयत से हो चुकी है। थोड़ी बहुत बची थी, भगवान ने दया करी तो हमको भी मौका मिल गया, हम भी आ गए हाथ साफ करने, मजा ले ले करके, और बहुत मजा आने वाला है। इसने कहा कि गीता अध्याय 14 नहीं दिखाते तुम लोग, उसमें 6वां श्लोक है कि वो सुख में दुख में तो सतलोक में भी फंसे हो। अब धुलाई मजा आएगा। ये वही अंधा गधा है जो परमेश्वर के मार्ग को रोकने का प्रयास कर रहा है। भाइयों, हमारा उद्देश्य कभी भी किसी की निंदा करना नहीं होता, लेकिन यथार्थ बोलना सही होता है। सच कहे तो जग नहीं माने, झूठी जग बतियाई हो, सच ना पूरा पावता, झूठे ही लड्डू खाई हो। ये झूठे लड्डू फांक रहे हैं और झूठे संसार को फकाना चाहते हैं। परमेश्वर कबीर कहते हैं, सच कहूं तो जगनी माने, झूठी जग पतियाना रे साधु, देखा तो जग बोराना। ये रहा आपका 14 अध्याय। गीता गोरखपुर प्रेस से है, श्रीमद् भगवद गीता। हमारे परम संत रामपाल जी महाराज जब भी कोई शास्त्र और धर्म की किताब उठाते हैं तो सबसे पहले माथे पे लगाते हैं और ग्रंथ का सम्मान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कबीर ने कहा था, वेद कतेव झूठे नहीं भाई, झूठे वो व्यक्ति हैं जो इनको समझे नहीं। अर्थात ये ग्रंथें परमेश्वर कबीर की पाकी बयां करती हैं, उनकी सामर्थ्यता को दिखाती हैं, लेकिन काल द्वारा भ्रम ज्ञान फैलाने से जीवात्मा इसको स्वयं नहीं समझ सकती, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती। वर्तमान समय वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने सारे वेद को सुलझा दिया है। 9 मून सूत उलझिया ये ऋषि रहे झगमार, अभी तक झग मार रहे थे, कोई कुछ पकड़े घूम रहा था, कोई कुछ पकड़े घूम रहा था। सदगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार, अब नहीं उलझ रहा। देखो इसको, ये श्रीमद् भगवद गीता है, गीता पुरुष गोरखपुर से छपी हुई है। अभी बड़ा करके दिखाएंगे। ये इनका रहा 6वां अध्याय। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सद्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध और ज्ञान के संबंध अर्थात उसके अभिमान में बांधता है। अब भाई सुख बांधता है
अब इनको यही नहीं मालूम कि बंधा कौन है और बांध किसको रहा है, इस पे झलक करते हैं। इसके लिए आपको अध्याय 13 में चलना पड़ेगा, जब इसने कहा है कि ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न है। ठीक है, ये अध्याय 13 है और इसमें लिखा है कार्य और कारण और उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती है। जीव आत्मा सुख दुख के भोगपन अर्थात भोगने हेतु कहा जाता है। अब ये जो चर्चा ब्रह्म द्वारा चल रही है, ये ब्रह्म लोक के अंतर्गत, ये मृत्यु लोक और पाताल लोक के अंतर्गत का ज्ञान है, सतलोक का ज्ञान नहीं है। और इसी जरा बड़ा करके दिखाते हैं, मजा आएगा। ये गीता, श्रीमद् भगवद गीता गोरखपुर प्रेस से, ये अध्याय 14, ये श्लोक नंबर 6 दिखा रहा है। हम थोड़ा 5 पढ़वा देंगे। हे अर्जुन, सद्गुण रजगुण तम गुण। अब ये सद्गुण रजगुण तम गुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब ये शरीर में बांधेंगे तो शारीरिक सुख शारीरिक दुख का ही परिचय दे पाएंगे, उसके अदर इनका प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये 5 तत्व प्रकृति के अधीन हैं। मन बुद्धि अहंकार ये 3 तत्व और होते हैं, और 5 तत्व ये हैं आग पानी हवा, पंच तत्व ले बना शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों का बना शरीर है। उन पे ये 3 गुण हैं अधिकार। जब तक जीव आत्मा शरीर के अंदर है तब तक ये सुख और दुख इनके अंतर्गत है, लेकिन सतलोक में ये तीनों गुण नहीं है। ये भी हम आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे। पहले ये जानेंगे ये तीनों गुण कौन से हैं, उसके बाद तो सुख और दुख बाद में जानेंगे छठा। ठीक है, वो तो हमने बता ही दिया। ये अपने अंतर्गत ही कोई पावर दिखा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं दिखा सकते। ये 5 तत्व के पुतले में ही इनका प्रभाव है। जब जीव आत्मा ये शरीर को त्याग देगी इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो एक लंबा चैप्टर है, लेकिन हम आज पहाड़ी को मुंह तोड़ के जवाब दे रहे हैं। तो आपने ये देख लिया, सद्गुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और ये तीनों देवता हैं, यही तीनों गुण हैं। ये जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। गीता अध्याय 14 और श्लोक नंबर 5 मार्कंडेय पुराण है, देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से। ठीक है, ये मार्कंडेय ऋषि का अनुवाद है। ये मार्कंडेय ऋषि ने अपना संवाद जो किया था, जो मार्कंडेय ऋषि को जहाँ तक का ज्ञान था उन्होंने बताया, और ये हिंदू शास्त्र और पुराण है, ऑथेंटिक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 123 स्पष्ट है। परमात्मा की 3 अवस्था होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये तीनों देवता हैं और ये तीनों गुण हैं। अब यही 3 देवता और यही 3 गुण हैं, और इनके अंदर जो प्रभाव है वो शरीर के अंतर्गत का है। अब ये 3 देवता बांधते हैं। ठीक है, अब इन तीनों देवताओं को परमेश्वर कबीर रिजेक्ट करेंगे, इनके ऊपर के लोक में ले जाएंगे, ये प्रमाण देते हैं। पहले ये देख लो, ये ही तीनों देवता हैं और ये ही तीनों गुण हैं। मामला चल रहा है परमात्मा के त्रिविध ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान और सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। सृष्टि के वर्णन में ये बताया गया कि ये 3 देवता और यही 3 गुण हैं। सतगुण विश्वपालक विष्णु हैं, रजगुण ब्रह्मा हैं और तमगुण रुद्र अर्थात शिव हैं। ये 3 देवता यही 3 गुण हैं। ठीक, अब हम देखेंगे अमर ग्रंथ साहिब से जो वाणी परमेश्वर कबीर के स्वयं साक्षात दर्शन करने पर सतलोक जाने के बाद आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने जो आंखों देखा वृत्तांत बोला है उसको देखेंगे। ये हरहट का कुआं लोई, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी जन्म पाते हैं और चक्कर लगाते हैं 84 के। ठीक है, कीड़ी कंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे गई 12। जो हरहट का कुआं लोई यागल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई 12।
ये काल में जन्म मृत्यु रूपी हरहट चक्र है। ये वाणी आ गई, इसमें हम प्रमाण देखेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश और माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिलकर प्रपंच बनाया, वाणी हमारी लइए। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि ये मेरी वाणी लेकर के अपनी दुकानें चला रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और माया। अब माया क्या है? जो दिखती है लेकिन बाद में तुमसे छीन ली जाती है, उसको माया कहते हैं। आज जो तुम्हारा पुत्र है कल नहीं रहेगा, कल किसी और का पुत्र हो जाएगा। आज आप किसी के पुत्र हैं, कल आपका पिता बदल जाएगा, आपका कहीं और जन्म हो जाएगा। इसको माया कहते हैं। सतलोक में ऐसा नहीं है। आज आप देख रहे हैं कोई फल अच्छा है, कल सड़ जाएगा। सतलोक में फल नहीं सड़ता, इसलिए सतलोक में सुख है और यहाँ पे दुख है। और यहाँ का जो सुख है वो इनका झूठी सुख है। इसके विषय में परमेश्वर कबीर कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अर्थात कुछ को तो ये नाश कर बैठा है और कुछ को मारेगा। इन पांचों मिल जीव भटकाएं, युगन युगन हम आन छुटाएं। ये जीव आत्माओं को भटकाते हैं। ये पांचों ब्रह्मा विष्णु महेश, माया मतलब दुर्गा, और धर्मराय अर्थात काल भगवान, काल ब्रह्म, ये पांचों फंसाते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर अस्थिर है ठामम। अजर है, अमर है, अस्थिर है मेरा ठाम, चलायमान नहीं है, नष्ट नहीं होता। ठीक है। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, हिंदू तो छोड़ो, मुसलमान में भी कोई पीर पैगंबर और कुतुब औलिया, सुर नर मुनि ज्ञानी ऐसा नहीं है जो मेरे सतलोक की राह बिना मेरे जान पाए। एता को तो राह न पाया, यम के बंदे हैं प्राणी, ये सब यमराज के बंदे हैं, काल भगवान के बंदे हैं। ठीक है, हम अपने काम की बात पढ़ लेंगे जो हमारा मुद्दा है। पुरुष दीप को हंस चलाऊं, दरा न रोकन दूंगा। परमात्मा कह रहे हैं मैं पुरुष दीप अर्थात सतलोक ले जाऊंगा। हंस मतलब आत्माओं को, कोई रास्ता नहीं रोक सकता सतलोक जाने से, मैं हूं। कहते हैं मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ये तेरा मकान है, ये तेरे बीबी हैं, ये तेरे बच्चे हैं, इनकी याद दिला करके ये माया तुमको यहीं पे बांध लेती है, तुमको मुक्त नहीं होने देती। अंत में नारी बन के आती है और तुमको ठग ले जाती है। कहते हैं मूला माया मग में बैठी, सतलोक जाने के रास्ते में ये दुर्गा स्वयं आके अड़ जाती है, अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से जीव आत्मा को भटका देती है। मूला माया मग में बैठी, हंसा चुक चुक खाई। ज्योति स्वरूपी भया निरंजन मैं ही करता भाई। ये ज्योति स्वरूपी निरंजन है, ये माया से सहित है, माया के रहित नहीं है। मैं ही करता भाई। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं मैं हूँ करता, मैंने बनाई दुनिया। 87 दीप मुनीश्वर बंधे मूला डोरी, एता में यम का तलमाना चलिए पुरुष किशोरी। मूला का तो माथा दागूं, मूला अर्थात इस माया का तो मैं माथा दागूं, सत की मोहर करूंगा। सत साहिब है परमेश्वर कबीर, सत कभी मरता नहीं। पुरुष दीप को हंस चलाऊं, दरा न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्मराय है चकवे। सतलोक की सकल सुनावा, वाणी हमारी अखवे। मैं जब सतलोक की जानकारी देता हूँ, या मेरा कोई भगत जानकारी देता है, या मेरा कोई संत जाकर जानकारी देता है, तो कालदूतों को अखरता है, उनकी आँख में मिर्चा ऐसा कुचता है, उनकी आँख में फांस ऐसी लगती है, उनके दम घुटने लगता है। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्म राय हैं चकवे। सतलोक की सकल सुनावा, वाणी हमारी अखवे। मेरी वाणी इनको चुभती है। नौलक पट्टन ऊपर खेलूं, सादरे को रोकूं। द्वादश कोटि खड्ग सब काटूं, हंस पटाऊं मोखूं। 14 भुवन गमन मेरा, जल तल में सर्वंगी। 14 भुवन में जब चाहता हूँ मैं आता हूँ, अपनी अच्छी प्यारी आत्माओं को मिलता हूँ, उनको दर्शन देता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। जल थल में सर्वंगी, मैं सब रूप को धारण करके सब जगह पहुँच जाता हूँ। खालिक गलग गलग में गालिक अवगति अचले अभंगी। अविगत मेरी गति कोई नहीं जानता। खालिक अर्थात पूरी दुनिया को बनाने वाला खुदा। खलक अर्थात पूरी दुनिया, पूरा आलम, पूरा जहान।
अर्थात खालिक, मैं खालिक हूँ, मैंने पूरी दुनिया बनाई है। खलक, ये दुनिया मेरे द्वारा ही बनी है। और खलक में खालिक, और मैं ही अपने खलक अर्थात मैं इस दुनिया में आके खेलता हूँ। अवगत अचल अभंगी, अगर अलील चक्र है मेरा जिससे हम चले आए, पांचों पर परवाना मेरा बंदी छुड़ावन दाए। मैं जीवात्मा की बंदी छुड़ाने आया हूँ। फिर देख लो, पांचों पर मेरा परवान है। ये पांचों मेरी हड़की में कांप उठते हैं। या ओमकार निरंजन नाई। पहाड़ी जी जरा सुन ले कायदे में, ये आपकी बात का जवाब है परमेश्वर कबीर की अमर ग्रंथ साहिब से। जहाँ ओमकार निरंजन नाई, ये ज्योति निरंजन नहीं है। ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही, न वहाँ ब्रह्मा जा सकता, न विष्णु जा सकता, न वेद जा सकते, ना तुम्हारा ये ओमकार काल निरंजन जा सकता। जहाँ करता नहीं काल भगवान, वहाँ काल भगवान कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसकी बनाई सृष्टि है। काया माया पिंड न बाणा, वहाँ पर ये पांच तत्व की काया नहीं है, वहाँ माया नहीं है। जो चीज़ नष्ट होती वहाँ पर नहीं है। माया होता है धोखा, वहाँ धोखा नहीं है। पिंड अर्थात वहाँ पे ये पांच तत्व का बना पुतला नहीं है। न प्राणा, प्राण अर्थात यहाँ सांस से आप जीवित है, सांस से आपकी उम्र चल रही है। एक निर्धारित सांस आपको मिली, जिस दिन सांसें पूरी होंगी आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सतलोक में सांस की घड़ी नहीं लगी है जीवात्मा पे, वहाँ आत्मा हो जाती है, जीव नहीं रह जाता, वहाँ पे पूर्ण आत्मा हो जाती है। पांच तत्व तीनों गुण नाही, हो गया क्लियर। पांचों तत्व तीनों गुण वहाँ पर नहीं है। जोरा काल दीप नहीं जाई, न ये मौत है न काल है। जोरा मतलब मौत, और काल मतलब काल भगवान। इनका दीप भी नहीं है, वहाँ की इनकी दुनिया भी नहीं है। पांचों तत्व तीनों गुण नहीं है। अमर करूँ सतलोक बटाऊँ, ताते बंदी छोड़ गाऊँ। अमर करूँगा, सतलोक ले जाऊँगा, ताते बंदी छोड़ गाऊँ, इसलिए मुझे बंदी छोड़ कहा जाता है। सत साहिब। अभी आप सबने प्रमाण देखे, आंखें खोल खोल के देखे, बड़े प्रेम से देखे। वीडियो को आगे करें, पीछे करें और आनंद लें। भाई हम तो सतलोक जाएंगे। हमको तो वही आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने जो आंखों से देखा, जो सुख देखा, वृत्तांत किया, वही मार्ग दिया, और वही मार्ग मेरे तक आया। मैं वही भक्ति कर रहा हूँ, उतना ही आनंद लूँगा, मौज लूँगा, माया से परे चला जाऊँगा। आपने प्रत्यक्ष देखा अमर ग्रंथ साहिब से, सतलोक सुख का भंडार है। लेकिन यहाँ ये पांच तत्व वाला खेल वाला सुख और दुख नहीं है। झूठी माया नहीं है कि तेरा बच्चा पैदा हो गया तुझे सुख हो गया, अकल मर गया फिर दुख हो गया। तो ये यहाँ पर है, यहाँ झूठा है। वहाँ पे कोई मरता ही नहीं तो दुखा ही नहीं, कोई बीमार पड़ता नहीं। बिना नीम के गाँव में बसते पुरुष कबीर, तौबा सपी उपाधे की टूट जम जंजीर। बिना नीम अर्थात वहाँ पे कोई वैद नहीं है, वहाँ कोई बीमार ही नहीं पड़ता। भैया जब शारीरिक कष्ट नहीं तो सुख, जब कोई मेरे घर का मरेगा नहीं तो सुख। तो हम तो सुख के सागर जाएंगे, वो सतलोक है। यहाँ झूठा सुख है, इसके लिए परमेश्वर कबीर ने पहले ही कह दिया, ये झूठे सुख को सुख कहे तू मानत है मन मोद, ये सकल चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर। अब क्या पूरा अध्याय पढ़ लो, कैसे खा रहा है, दांतों से चबा रहा है और लहू टपक रहा है। मुझको पहाड़ी जी बकासुर का नाम की उपाधि दे रहे हैं और हमको असुर ठहरा रहे हैं। एक महान संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का जो पूर्णता सात्विक है, ये वाला सात्विक नहीं, ये तुम्हारा विष्णु जी वाला सात्विक, ये अमरलोक वाला सात्विक, जो मांस से दूर है, मदिरा से दूर है, नशा मुक्त है, कुरीति मुक्त है, जात और इन सब बंधनों से मुक्त। संतों की कोई जात नहीं होती, इन सब चीजों से मुक्त हो गया, उसको आप राक्षस बता रहे हो। और जो विष्णु जी विष्णु पुराण के अंतर्गत बलि प्रथा की समर्थन करते हैं, दुर्गा जी पर बलि चढ़ाने वाले को कहते हैं मन की मुरादें पूरी कर दूंगा, फिर वो क्या है भाइयों? परमेश्वर कबीर कहते हैं, मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत ना करे होय भक्ति में हान। मांसाहारी मनुष्य तो प्रत्यक्ष राक्षस होता है,
जिसके ऊपर मांस चढ़े वो भी गलत, जो मांस खाए वो भी गलत। क्योंकि तिल भर मछली खाए के 1 करोड़ गाय देगदान, काशी करौंद ले मरे तो भी नरक निदान। ये परमेश्वर का वचन है। वचन माने सो अंश हमारा। सतलोक वही जाने जाएगा जो इन सब व्यसनों से दूर रहेगा। अब विष्णु जी तो समर्थन करते हैं विष्णु पुराण के अंतर्गत। आंखें फाड़ कर देखिए, एक छोटा प्रमाण और दूंगा, टाइम नहीं इतना। सत साहिब श्री विष्णु पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय 2, 5वां अंश। विष्णु जी बोल रहे हैं, ये देखिए विष्णु जी बोल रहे हैं। श्री भगवान बोले, ठीक है, विष्णु जी बोल रहे हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, श्री भगवान बोले, ठीक है, श्री हरि बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 222 है। जो लोग प्रातः काल और सायकाल अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भाम्बिका, भद्रकाली, क्षेमदा, भागदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त मनोकामना मेरी इच्छा से पूर्ण हो जाएगी। मदिरा का समर्थन किया है, देखिए मदिरा का समर्थन कर रहे हैं भगवान श्री हरि, आपके विष्णु जी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने तथा भक्ष्य और भोज, मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भज्य और भोज पदार्थ को पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों का संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। कब पूरी करेगी? जब मदिरा चढ़ेगी, मांस चढ़ेगी। श्री हरि अर्थात विष्णु जी बोल रहे हैं दुर्गा जी से, तेरे द्वारा दी हुई समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होगी। जो मांस चढ़ाएगा, जो मदिरा पिलाएगा देवी को, विष्णु जी उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। समर्थन कर दिया इन बुरी चीज़ों का, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विष्णु पुराण कह रही है। निसंदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तू मेरे द्वारा बतलाए हुए स्थान को जा। अभी आपने अपनी आंख से देखा और परिचित हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर के अवतार हैं। वो सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं, इन बुराइयों से दूर कर रहे हैं। और हमारे पुराण क्या प्रमाण दे रहे हैं, आपने अपनी आंख से देखा। शुरुआत में थोड़ा बुरा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज तो ऐसा कह रहे हैं, देवताओं की पूजा छुड़वा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, हम लोग पूरा दिखाते नहीं। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति करवाना है, किसी की निंदा करना नहीं है। उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में अपने भक्तों से कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, पर सुन सतगुरु उपदेश। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीने, तीन लोक में वेदनी, गुरु आगे आधीने। ये ब्रह्मजाल तोड़ो, पूर्ण गुरु आ गया है, सारा ज्ञान सुलझा दिया गया है। तुम्हारी पहाड़ी चाल नहीं चलने वाली, तुम्हारे अब्बा की चाल नहीं चल रही है काल भगवान की, तो तुम्हारी कहाँ से चलेगी? लोगों, आपने ज्ञान स्वयं देखा, आँख से देखा। दयालु परमेश्वर हमेशा जीवों पर दया करता है, कभी इस तरीके की बातें नहीं करता। वो दयालु परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर कबीर हैं, उनका शतलोक है, दयालु लोक है, वो अजर अमर लोक है। आप भी मोक्ष पाके अजर अमर अविनाशी बन सकते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेना होगा, निःशुल्क। और उसके बाद जैसे आज संत रामपाल जी महाराज के भक्त धनी हो गए हैं, काल की सारी पूजाओं को सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, जिस एक परमेश्वर की शरण में मैं भी हूँ अर्जुन, मेरे धर्म कर्म की सारी पूजाओं को मुझ में त्याग के उसी अविनाशी नारायण की शरण में चला जा। वो नारायण असली है। इन्होंने नाम रख लिया नारायण, ये भी जल पे आ गए थे, ये बाद में आए। उसने जल का निर्माण किया, वो बड़ा है, वो खालिक है। खालिक अर्थात पूरी दुनिया सृष्टि को बनाने वाला। विष्णु जी का हम आपको प्रमाण दे देंगे। विष्णु जी को तो यही नहीं पता मैं कब पैदा हुआ। खैर, ये बात लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कस के धुलाई करते हुए। तब तक के लिए सत साहिब, जय बंदी छोड़।